नमस्कार दोस्तों। आखिर ये हमारे देश में केजरीवाल की सरकार यानी कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकार है, वहाँ पे पानी फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बस की सर्विस फ्री, आजकल तो 8 ग्राम सोना ही फ्री हो गया हर शादी पे। आखिर ये फ्री वाइज है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री वाइज के बारे में। आखिर अरविंद केजरीवाल की कौन सी पॉलिटिक्स? कुछ लोग कहते हैं कि जो हमें ये सामान दे रहे हैं फ्री में, इससे हमारे देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और कुछ लोग का कहना है कि हमारे टैक्स हमसे जो पैसा ले रहे हैं टैक्स के तौर पर, वो हमें फ्री चीज़ों में दे के हमें बांट रहे हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कौन सच है और कौन झूठ है, आखिर अरविंद केजरीवाल की कौन सी पॉलिटिक्स है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा छोटा सा एक इंट्रो देखिए। कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर का नाम हमारे देश में भारत देश के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्घाटन में बुलंद खंड एक्सप्रेस जो एक रास्ता है उसको उद्घाटन में शुरू किया था। इस वर्ड को अपने विरोधी यानी कि जो कुछ पार्टी है पॉलिटिक्स के जो फ्री बाइज यानी रेवड़ी कल्चर चलाते हैं, फ्री की चीज़ें मुफ्त की चीज़ें देते हैं, उनके ऊपर निशाना साधने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये उद्घाटन जोलान यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मोदी जी ने इसके ऊपर भाषण दिया था। मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसी कोई सी पॉलिटिक्स की पार्टी नहीं है जिसने आज तक फ्री बाइज या मुफ्त की चीज़ें नहीं बांटी अपने वोट को कमाने के लिए। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। और साल 2006 में जो इसकी डीएमके करके एक सरकार है तमिलनाडु में, पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके करके तमिलनाडु में, उसने इसका कॉन्सेप्ट लाया था। उसमें इन्होंने कलर्स टीवी फ्री में दिए थे, वॉशिंग मशीन, मिक्सीज और लैपटॉप्स 11th पास वालों को बांटा था फ्री में। तो इनके जो अपोजिशन में खड़ी थी पार्टी AIADMK, उन्होंने इसको देखा और परखा। साल 2011 तक तो 2006 से 2011 तक तो डीएमके का ही सरकार चल रहा था। लेकिन जब साल 2011 हुआ तब जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अपोजिशन में जो खड़ी थी AIADMK, उन्होंने भी एक स्कीम निकाल दी, 20 किलो चावल फ्री, मिक्सीज और आपके मंगलसूत्र के लिए सोना फ्री। और उसकी जो लीडर थी वो लेट जयललिता थी, ठीक है। और 25 किलो चावल भी फ्री देते थे वो लोग। और हम नॉर्थन स्टेट की बात करें तो साल 2006 में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी कि श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने फ्री की साइकिल बांटनी भी शुरू कर दी थी ST और SC कास्ट की लड़कियों को। और ये जो स्कीम है इनसे इंस्पायर्ड होकर जो उड़ीसा के उस समय के जो CM थे नवीन पटनायक, उन्होंने भी इनसे थोड़ा प्रभावित हुए, वो सभी लड़कियों को साइकिल बांटने लगे और फिर उनसे जो इंस्पिरेशन बढ़ने लगी। और 2011 में CPI एक गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया इन्होंने इसको फिर से एक बार लॉन्च कर दिया। CPI गवर्नमेंट हुआ करती थी बंगाल में, उन्होंने इसको फिर से लॉन्च कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इससे। पूरी मतलब पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी स्कीम निकाल के फ्री बाइज की। और मैं बात करूं तो TMC, JDU और अदर पार्टी ने उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली। और JDU ने तो साल 2014 में एक स्कीम निकाली थी, जो गर्ल्स थी उनको सैनिटरी और बेबीज़ को सैनिटरी पैड फ्री में दे रहे थे ये लोग। JDU एक लालू यादव की सरकार हुआ करती थी, अब नहीं है, मतलब अब तो तबाह हो चुकी है, ज़्यादा आपका नाम सुना नहीं होगा। 2013 में सबसे बड़ा ये विकसित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी उस समय जीत जाती है दिल्ली के अंदर, और वो फिर फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एजुकेशन दे देती है। ये जो स्कीम होता है इनका आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। 2016 में उड़ीसा भी इसको निकालती है एक स्कीम जिसमें अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं उनको फ्री की ड्रिंकिंग वाटर मिलती है। और पंजाब भी इसी स्कीम को फिर सेम टू सेम जो कांग्रेस की सरकार होती है पंजाब में, वो भी स्कीम को निकाल देती है, फ्री वाटर मिलेगा अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं। उसके बाद बीजेपी जो है वो भी लॉन्च करती है। ये मत मानना कि बीजेपी सरकार दूध से धुली हुई है, बीजेपी सरकार ऐसा कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं जिसने आज तक फ्री बाइज की मतलब रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की ही नहीं हो। बीजेपी ने भी लॉन्च करती है अम्मा 2 व्हीलर स्कीम, जिसमें फ्री की स्कूटी मिलती है औरतों को। 2018 में ये लॉन्च करती है अम्मा 2 व्हीलर स्कीम। और 2022 में स्कूटी प्रॉमिस की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई स्कीम भी निकालती है, इसमें स्कूटी मिलती है गर्ल्स को। और फिर फरवरी 2022 में फ्री के लैपटॉप्स 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए गरीबों को शादी करवाने के लिए, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शादी करने के लिए, और गरीब का जो इलाज मुफ्त में करवाता है, बीजेपी निकालती है ये स्कीम साल 2022 में फरवरी। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने एक योजना निकाला था, उज्ज्वला योजना। इसमें कहा था इन्होंने कि सभी को जो है फ्री की आपको LPG सिलेंडर मिलेगी खाना बनाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजकल जो है सिलेंडर का रेट जो है 3 गुना भाग गया। आजकल 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, एक समय 400 रुपये में सिलेंडर मिला करता था।
मोदी के योजना से हमें पता चल गया कि आजकल कितने भी फ्री बाइस योजना निकाल लें, लेकिन इससे इंसानों का नुकसान ही नुकसान है, खाली कुछ होता नहीं है। अब क्या इसके प्रॉफिट है, क्या लॉस है हमारे लिए। सबसे पहले बात करें हम दो ऐसे टॉपिक जिसका डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला फ्री एजुकेशन और फ्री हमारा हेल्थ का जो सर्विस होता है उसको। क्योंकि जो देखिए जो फ्री एजुकेशन है वो तो होना चाहिए, कभी पॉलिटिकल पार्टी को इन दोनों चीज़ों पे बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्री के जो शिक्षा है और फ्री के जो हेल्थ चेकअप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फिनलैंड करके एक कंट्री है हमारी यूरोप की कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, वो फ्री की शिक्षा देती है। ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे विदेश के लोग जाते हैं पढ़ने में, एक भी कॉस्ट नहीं लगता उसमें पैसे शिक्षा के। तो ऐसी कंट्री होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम और निर्मला सीतारमण का कहना था जो लोग बच्चे होते हैं वो हमारे देश के फ्यूचर है, उनको पढ़ाने के लिए एक भी रुपये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है फ्री की होनी चाहिए। और हमारे लिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया कंट्री में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के लिए। तो इन दोनों मुद्दे पे कभी भी बहस नहीं होना चाहिए हमारे कंट्री में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो मेरे को अटपटे लगे हैं जिन पे बहस होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं। तो चलो हम जानते हो कौन कौन से मुद्दे हैं। बात करें हम फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर जो एक ऐसा चीज़ है जो हमें जो फ्री में मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में अभी भी करीब 40% लोग हैं जिनको फ्रेश वाटर मिल रहा है दिल्ली के अंदर, और 60% ऐसे लोग हैं अर्बन एरिया के जिनको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है। तो मतलब जो केजरीवाल की जो सरकार जो है उनकी जो स्कीम है जो फ्रेश वाटर पूरे फ्री दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फ्री दे रहे हैं तो 100% लोग को मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, 40% लोग को ही मिलता है फ्रेश वाटर। 60% लोग अभी बिना पानी के रह रहे हैं दिल्ली में, सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब बात करें हम वाटर की, तो वाटर को फ्री में देना कुछ जायज़ नाजायज़ चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पानी है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कई अलग मेथड होते हैं जिससे हम पानी को फ्रेश करके दे सकते हैं। तो फ्रेश वाटर देना कोई बड़ी बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये हम छोड़ते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है दिन प्रतिदिन तो दिल्ली में मीटर की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछले मतलब बात करें हम 5 साल पहले की, तो दिल्ली में करीब 7 लाख मीटर था। अब बात करें अभी करंट में 2022 की, तो अभी दिल्ली में करीब 14 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है मीटर लगा चुके हैं। दिन प्रतिदिन जो दिल्ली की जो मीटर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने जो फ्री कर रखा है 200 यूनिट फ्री कर रखा है। तो 200 यूनिट तो कोई इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो इसीलिए जो दिल्ली में धीरे धीरे अपना फ़ायदा उठाते जा रहे हैं दिल्ली की जनता, और इससे हमारे देश के जीडीपी पर असर पड़ रहा है। क्योंकि 468 करोड़ रुपए जो है वो हर साल अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, और उनके कारण जो हमारे देश की जीडीपी है बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जा रही है। अभी तो हमारा देश जो है करीब 5वें नंबर पे आ रहा है जीडीपी के अंदर, इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा देश 5वें नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा होगा तो हमें नंबर 1 पे लाना है हमारे कंट्री को। तो पहली बात फ्री बाइट की जो चर्चा है हमें ख़त्म करनी होगी इंडिया में। हमारा देश का हालत श्रीलंका जैसा भी हो सकता है, धीरे प्रतिदिन कम होते जाएगा। और मैं बात करूँ अब कि फ्री बाइट से हमारे देश में क्या क्या नुकसान है। पहली बात हमारे देश में जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। उसका अभी नहीं पड़ रहा है, पर आगे जाके और पड़ेगा, क्योंकि अभी केजरीवाल का सरकार दिल्ली में था, अब पंजाब में बन चुका है, और धीरे धीरे वो और अदर स्टेट में कवर करना चाहते हैं अपना। तो ऐसे करेंगे तो हमारे देश के जीडीपी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बात करें हमारे देश के सेकंड मुद्दे की, तो सबसे पहला दूसरा मुद्दा है हमारा कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ पॉलिटिशियन पार्टी है वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, वोट लेते हैं। और जैसे हम अदर कंट्री की बात करें तो उसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने लिए सोचते हैं, अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं, और हमारे देश में विकास हो भी जाए तो कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक दूसरे के पैर खींचते हैं कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। तो हमारे देश को डेवलप करना है तो पहली बात फ्री बाइस की चीज़ों को हटानी पड़ेगी हमारी कंट्री से, तभी हमारा देश जो है अच्छे से डेवलप हो सकता है। और मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे देश में जो फ्री वाटर है वो बिल्कुल मतलब सही कर रहे हैं, पर उनको ना ऐसे उपचाव नहीं करना चाहिए कि हम फ्री का पानी दे रहे हैं। फ्री का पानी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कुछ अलग मेथड होते हैं पानी को प्योर करने के, तो उनसे वो फ्री की वाटर जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो फ्री वाटर जो है सब किसी को मिल भी तो नहीं रहा हमारे इंडिया कंट्री में ज़्यादा लोगों को, इसलिए हम फ्री बाइस का वाटर नहीं मान सकते। जरूर से कमेंट, लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।